आज विश्व प्री मैच्योरिटी दिवस के अवसर पर नयनदीप नेत्रालय में डॉक्टर सलभ सिन्हा व डॉक्टर पल्लवी सिन्हा के द्वारा समय से पहले जन्मे नवजात शिशु के नेत्र रोग ROP का निशुल्क जांच एवं जागरूकता समारोह मनाया गया। मौके पर डॉक्टर सलभ सिन्हा ने ROP के विषय में बताया कि जब बच्चों का जन्म समय से पहले होता है तो उन बच्चों को प्री मैच्योर बेबी कहते हैं। वैसे बच्चे जो प्री मैच्योर होते हैं उनकी आंखों की बीमारी को रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी का संक्षिप्त में ROP कहते हैं। अगर इस नेत्र रोग को नजरअंदाज किया तो बच्चे के अंधे होने या अन्य नेत्र रोग की संभावना बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों की आंखों की रोशनी चली जाती है या अत्यधिक कमजोर हो जाते हैं। वहीं मौके पर उपस्थित अभिभावकों ने डॉक्टर साहब सिन्हा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि उत्तर बिहार में ROP की सुविधा शुरू करने से अब नवजात बच्चों को पटना या अन्य शहरों में इलाज के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे है। पूरे विश्व में जितने भी प्री मैच्योर बच्चे होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी बीमारियां होती हैं या जो भी परेशानियां होती हैं उनके बारे में बात करने के लिए, उनके बारे में जनरल पब्लिक में एक मास अवेयरनेस क्रिएट करने में ये पर्टिकुलर डे मनाया जाता है। तो आई सर्जन होने के नाते जितने भी प्री मैच्योर बच्चे होते हैं जिनको NICU में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि वो समय से पहले पैदा हो गए, 7 महीना या 8 महीना में ही हो गए और उनका वजन भी कम रहा, 2000 ग्राम या 1500 ग्राम या उससे भी कम वजन के बच्चे यदि होते हैं तो वो बहुत कमज़ोर होते हैं, बहुत नाजुक होते हैं और उनको नियोनेटल ICU में रखने की ज़रूरत पड़ती है ताकि उनकी जान बचाई जा सके। ऐसे बच्चों में आँखों में भी एक बीमारी होती है जिसको हम लोग रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी कहते हैं या ROP, उसका शॉर्ट फॉर्म है ROP। जो भी बच्चा यदि वो समय से पहले पैदा हो गया है और उसका वजन 1500 ग्राम या 2000 ग्राम से कम है तो ऐसे बच्चों को नेत्र चिकित्सक द्वारा जो ROP की जांच करने में प्रशिक्षित हों उनके पास जांच करानी चाहिए। जांच इसलिए करानी चाहिए क्योंकि अभिभावक को ये पता भी नहीं चलता है कि उसके बच्चे की आंख खराब हो रही है, क्योंकि ये अंदरूनी खराबी होती है जो बाहर से नज़र नहीं आती है। अगर बच्चा जन्म लेता है और ICU में भर्ती रहता है, अगर वो 1 महीने के अंतराल में वो डिस्चार्ज नहीं होता है तो हम उसको NICU में जाके देखते हैं। यदि बच्चा डिस्चार्ज हो गया है और पीडियाट्रिशियन ने, जो बच्चे के डॉक्टर हैं, उन्होंने ROP का टेस्ट कराने के लिए कहा हो चाहे ना कहा हो, एक जन्म के 1 महीने के बाद बच्चे की आँख के पर्दे की जांच अवश्य होनी चाहिए। यदि बच्चे की आँख की जांच नहीं होती है, पर्दे की जांच नहीं होती है 1 महीने के अंतराल में, तो बीमारी को हम मिस कर सकते हैं। एक बार बीमारी मिस हो गई और ट्रीटमेंट नहीं किया गया, बच्चा जीवन भर के लिए अंधा हो सकता है। बाद में अभिभावकों को लगेगा कि हमारा बच्चा देख नहीं रहा है, हमारा बच्चा कोई वस्तु देते हैं तो पकड़ नहीं रहा है या देख करके मुस्कुरा नहीं रहा है। ये सब चीज़ें जब हो जाती हैं तब बहुत लेट हो चुका होता है। तो इसलिए प्री मैच्योर बच्चे जो 7 या 8 महीने में होते हैं या 2000 या 1500 ग्राम के नीचे उनका वज़न होता है जिस समय उनका जन्म होता है, और यदि उनको ICU में जाने की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे बच्चों का अवश्य रेटिना का चेकअप होना चाहिए। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम डॉक्टर सलभ सिन्हा है। मैं यहाँ नयनदीप नेत्रालय में नेत्र चिकित्सक हूँ।
हाँ, जैसे कि अभी आपको बताया था डॉक्टर शलभ ने कि आज प्री मैच्योरिटी डे है, वर्ल्ड प्री मैच्योरिटी डे। तो उसी के कंसर्न में हम लोगों ने जो बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं, प्री मैच्योर बच्चे होते हैं, उनकी आँख में जो प्री मैच्योरिटी से दिक्कत आती है रेटिना में और पर्दे में, जिसके बारे में भी सारा बताया है, जिसको रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी कहते हैं। तो ये एक बहुत ही ऐसी बीमारी है जो कि हिडन रहती है, लोगों को पता नहीं चलता। तो हम लोगों ने जो नयनदीप नेत्रालय के इसके साथ और रोटरी आम्रपाली क्लब के साथ मिलके हम लोगों ने अप्लाई किया था और रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा हमें जो मिला है एक मशीन के लिए पैसा, जिसको कह सकते हैं कि हमें एक ग्रांट मिला है उनके द्वारा, क्योंकि रोटरी इंटरनेशनल ग्रांट्स देती है उन चीज़ों के लिए जो कि उस जगह की रिक्वायरमेंट हो, लोकल रिक्वायरमेंट। तो जैसे नॉर्थ बिहार में कोई भी एक ऐसा सेंटर नहीं है जहाँ पे आरओपी का, पहले नहीं था, जहाँ आरओपी का स्क्रीनिंग हो या आरओपी के लिए बच्चों की जांच की जाती हो। बिहार का भी सेंटर जो खुला है वो हमारे मशीन आने के मुझे लगता है 1-2 महीने पहले ही खुला है। फर्स्ट मशीन वो आई है और सेकंड मशीन ये आई है। तो ये जो मशीन आई है ये ग्रांट द्वारा आई है, जिसमें कि रोटरी नयनदीप नेत्रालय और रोटरी आम्रपाली का एक पार्टनरशिप है और इसके अंतर्गत हम लोग चैरिटी वर्क करते हैं। यानी कि जो ऐसे पेशेंट हो जो कि आपको पेमेंट नहीं कर सकते हैं, गरीब तबके से आते हैं या ऑलरेडी 1 महीने बच्चे को आईसीयू में रखने के कारण उनका काफ़ी फाइनेंशियल वीक हो चुके हैं वो, तो उन तरह के पेशेंट को हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो मरीज़ आए तो पैसे के अभाव में इलाज नहीं कराए और बच्चा ब्लाइंड हो जाए। तो इसीलिए ये जो मशीन है इससे हम लोग उनका टोटली फ्री स्क्रीनिंग और लेज़र द्वारा फ्री इलाज करते हैं और जो थोड़ा बहुत दे सकते हैं अगर, तो उसी हिसाब से वो स्लैब है, हम लोग पेशेंट का प्रोफाइल देख के जो भी उनके फाइनेंशियल स्टेटस है उस हिसाब से वो जो भी देता है, ये हम लोग अपने जो एक ट्रस्ट हमने बनाया है उसके तहत ये काम चल रहा है। और इसी के तहत डॉक्टर शलभ यहाँ पे केजरीवाल जाके या बाकी जितने यहाँ जो पीडियाट्रिक्स हैं जिनके पास NICU है उनके सेंटर्स पे जाके वो मशीन ले जाके, बिकॉज़ वो मशीन पोर्टेबल है, उठा के उसको ले जा सकते हैं और बच्चे की आँख में बिना दवा डाले उसके बच्चे की रेटिना की जांच कर सकते हैं। तो ये फ़ायदा है उस मशीन का कि बच्चे को सेंटर नहीं आना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा बहुत कमज़ोर होता है। पेरेंट्स बहुत घबराते हैं कि हम बच्चे को लेके कैसे जाएँ, पहले इसकी जान बचे, आँख का बाद में देखा जाएगा, लेकिन तब तक देर हो जाती है। तो विदिन टाइम लिमिट हम लोग स्क्रीनिंग भी करते हैं जाके, और जिन बच्चों में ऐसी बीमारी पाई जाती है उन बच्चों को हम लोग बुलाते हैं कि अपने सेंटर पे आइए थोड़ी देर के लिए और यहाँ पर आकर अपना इलाज करवा के जाइए, ताकि वो बच्चा आगे चल के ब्लाइंड ना हो, उसकी रोशनी बची रहे। क्या परिचय हो? जी, मैं डॉक्टर पल्लवी सिन्हा हूँ और नेत्र चिकित्सक हूँ यहाँ नयनदीप नेत्रालय में, और रोटरी आम्रपाली में मैं पास्ट प्रेसिडेंट रही हूँ और अभी रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3250 में मैं हेल्थ चेयर कर रही हूँ, यानी कि हेल्थ और कम्युनिटी डिजीज़ पे जो है उसका चेयरमैनशिप। ये एशियन पेंट्स का GX19 इन्हें वाह कॉन्ट्रैक्टर बनाता है। कुछ भी इससे बच ना पाए, कोना कोना ये सजाए। वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। टाइम भी देखो कम लगाए, घर की शान बढ़ती जाए। वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। बस फिनिश नहीं, मशीन फिनिश कहिए जनाब। क्या बात है कॉन्ट्रैक्टर साहब, कॉन्ट्रैक्टर नहीं, वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर। एशियन पेंट्स का GX19 अब हर कॉन्ट्रैक्टर होगा वाह कॉन्ट्रैक्टर, वाह कॉन्ट्रैक्टर।